भाषा के प्रयोग से देश का ज़्यादा विकास हो सकता है? कम विकास किस भाषा के रखने पर होगा? बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी अथवा दूसरी भाषाओं का क्या महत्व है? और इसके बाद ऑफिशियल रूप में हिंदी भाषा का क्या महत्व है या इंग्लिश भाषा का क्या महत्व है? आगे राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में और संपर्क भाषा के रूप में किन किन भाषाओं का कितना औचित्य है? और विज्ञान के रूप में भाषा का क्या महत्व है? विज्ञान में भाषा का क्या महत्व है? नौकरी और वाणिज्य रूप में भाषाओं का क्या महत्व है? ये मैंने कुछ क्वेश्चन मैंने सोचा कि ये आप लोगों के दिमाग में आ सकते हैं, तो मैंने इनको साथ में ले लिया। तब हमारी पूरी चर्चा के दौरान मैं कोशिश करूंगा कि लगभग प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाए, लेकिन ये नहीं है कि सब जवाब मिल ही जाएंगे। रमेश सर हम लोगों को पढ़ाते हैं, उनसे मैंने एक चीज़ सीखा, इसके पहले मैं भी आप लोगों के जैसा ही था, थोड़े से परिवर्तन मेरे अंदर आए कि हम लोग केवल दो चीज़ें देखते हैं, या तो हाँ और या तो ना। ये दो सिद्धांत हैं, डायकॉटमी और कंटिन्यूम। हम लोग डायकॉटमी वाले सिद्धांत पे चलते हैं कि या तो किसी प्रश्न का उत्तर हाँ है और या तो किसी प्रश्न का उत्तर ना है। प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं कि वो बीच वाली स्थिति में हो, कंटिन्यूम में चले। उत्तर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सबके अनुसार अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आज मुझे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्हें क्रांति पिता कहा जाता है, उनकी एक बात याद आ रही है कि भूल करना बुरा नहीं, करते रहना बुरा है। भूल हो गई तो हो गई, लेकिन अगर कंटिन्यू चल रही है भूल तो गलत है, वो बुरी है। भाषा के नाम पर जो बंटवारा है, ये केवल, अगर इसको हम एक्सप्लेन करना चाहें तो केवल एक लाइन है, जो कि संपूर्ण भाषा विवाद की जड़ है। एक लाइन, और वो लाइन है कि तुम्हारी भाषा छोटी और मेरी भाषा बड़ी। संपूर्ण भाषा विवाद की जड़ यही है कि आपकी भाषा छोटी है और हमारी भाषा बड़ी है। मैं कहता हूँ, और ये मैं नहीं, देखिए मैं ये एक बात जानता हूँ कि हम और आप जो भी कहते हैं दरअसल हमारा विचार नहीं, सब समाज से लिया गया है, सब लोगों से लिया गया है, और सब कुछ इसी दुनिया से ही अर्जित किया गया है। इसी बारे में मुझे एक शेर भी याद आ रहा है कि अपना क्या है इस जीवन में, अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। तो केवल धार ही हमारी है, बाकी सपने हम बचपन में थे, हमने कुछ माता पिता से सीखा, कुछ अपने आसपास की सोसाइटी से सीखा, कुछ हमारे गुरुजनों से सीखा जो विद्यालय में पढ़ाते थे। अब यहाँ पर आ गए हम अपने प्रोफेसर से सीख रहे हैं, तो सीख ही रहे हैं। तो भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है। अधिकतर यही पूछा जाता है, तो जवाब भी इसका आप लोगों के द्वारा और सबके द्वारा मैं भी यही देता था कि भाषा कम्युनिकेशन का माध्यम है। भाषा नहीं होती तो हम लोग बातचीत नहीं कर सकते थे, भाषा नहीं होती तो हम एक दूसरे को समझ नहीं सकते थे। लेकिन इसके भी अलावा जो है, भाषा केवल कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है। भाषा के जो तार होते हैं ना, उसकी अस्मिता, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, उसके इतिहास से जुड़े होते हैं। जब हम किसी भाषा को गलत कहते हैं तो हम केवल उस भाषा को ही गलत नहीं करते, उस भाषा में जन्मे अनेक महापुरुषों को गलत कह देते हैं। अगर हम हिंदी को कुछ कहते हैं, अवधि को कुछ कहते हैं, तो केवल हम हिंदी और अवधि को कुछ नहीं कह रहे हैं, हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को कह रहे हैं, हम गोस्वामी तुलसीदास को कह रहे हैं, हम कबीर को भी कह रहे हैं। हम उस संस्कृति, उस परंपरा में जन्मे अनेक महापुरुषों के बारे में भी कह रहे हैं, अनेक विलक्षण महिलाओं के बारे में भी कह रहे हैं, तो हम उन सबके बारे में कह रहे हैं। तो किसी भाषा की यदि बुराई हमारे द्वारा हो रही है तो कहीं ना कहीं ये केवल भाषा की बुराई नहीं है, उनकी संपूर्ण संस्कृति, उनकी अस्मिता, उनके इतिहास, उनकी परंपरा की बुराई है। आगे, भाषा मूलतः कहने का मतलब यही रहा कि हम किसी भाषा को छोटा कह रहे हैं तो सबको छोटा कर दिए, उनके महापुरुषों को, उनकी विलक्षण महिलाओं को, उनकी संस्कृति को, उनकी परंपरा को, उनकी अस्मिता को, सबको कह दिए। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से पूछूं
कि यह कहाँ लिखा है कि अपनी भाषा व संस्कृति को बड़ा बनाने के लिए